Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. So today we are going to discuss about Intizar Hussain. Intizar Hussain, he was a Pakistani writer, but he was born in India and died in Pakistan. So देखिए, किसी भी वर्क को एक्सप्लेन करने से पहले, किसी भी वर्क को जानने से पहले उसकी बायोग्राफी को पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी की बायोग्राफी को पढ़ेंगे, किसी भी राइटर की बायोग्राफी को, तो हमें ये समझ में आएगा कि उसका मेन थीम क्या है, वो राइटर किस चीज़ को लेकर लिखता है, उसका मेन क्या पर्सपेक्टिव है, उसका क्या उद्देश्य रहा उस वर्क को लिखने से पहले। सो आई थिंक यू नो वेरी वेल, इंतजार हुसैन वॉज ए राइटर ऑफ बस्ती and Basti is really a very great work written by Intizar Hussain. So before going to discuss about the Basti, we have to discuss about the biography of Intizar Hussain. So if I talk about his birthplace, he was born in India, यानी कि ये बुलंदशहर के अंदर पैदा होते हैं, जो कि यूपी के अंदर है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। एंड ये इनकी डेथ होती है लाहौर पाकिस्तान में, क्योंकि इंतजार हुसैन जो है उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, और इतना अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर हम उसको, आई थिंक वी मस्ट रीड द बस्ती इन आवर लाइफ एट लीस्ट वन टाइम। हमारी को ज़िंदगी में एक बार बस्ती को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को एक पार्टीशन जो इंडिया और पाकिस्तान का हुआ 1947 के अंदर, उसके ऊपर ये इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो उस बस्ती के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बुलंदशहर के अंदर पैदा होते हैं और ये लाहौर पाकिस्तान के अंदर मरते हैं, यानी कि इनकी डेथ होती है। इफ़ आई टॉक अबाउट हिज लिटरेरी करियर, सो ही वाज बोर्न इन 1925। ये 1925 के अंदर इंडिया के अंदर पैदा होते हैं, और 2016 यानी कि 2016 में इनकी डेथ होती है। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो अराउंड 90 ईयर्स इनका टाइम पीरियड था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ही वॉज ए पाकिस्तानी राइटर, यानी कि जो इंतजार हुसैन है ये पाकिस्तानी राइटर है ऑफ उर्दू नॉवेल्स, यानी कि इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं वो इन्होंने उर्दू के अंदर लिखे हुए हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट हिज वर्क्स। उन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं वो उर्दू के अंदर लिखे हैं, मगर उनके जितने भी वर्क्स जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, आई थिंक 5 नॉवेल्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल उनके द्वारा लिखे गए हैं, जो कि सारे के सारे वर्क जो है वो इंग्लिश और अदर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हुए हैं। तो जो हम बस्ती को डिस्कस करेंगे, बस्ती की जो नोवेल है ये 1979 के अंदर पब्लिश होता है उर्दू के अंदर, मगर इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है 1980s के अंदर। सो देखिए, ही वॉज ए पाकिस्तानी राइटर ऑफ उर्दू नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि नोवेल को लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज को लिखते हैं, पोइट्री को लिखते हैं, और नॉन फिक्शन राइटर हैं, यानी कि फिक्शन के ऊपर बात नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो मेन जो थीम है वो नॉन फिक्शन पे बेस है। ही कंप्लीटेड हिज BA, यानी कि ये BA और MA की डिग्री कहाँ से लेते हैं, ये BA और MA करते हैं उर्दू में, जो कि मीरुत कॉलेज से लेते हैं। मीरुत ये शहर है जो कि बुलंदशहर यानी कि यूपी के अंदर है, तो वहाँ से ये BA और MA की डिग्री लेते हैं, यानी कि 1925 में पैदा होते हैं। तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो 1947 के अंदर है, तो यानी कि इंडिया में ऑलमोस्ट इनके लगभग 27 ईयर जो हैं, 22 ईयर जो हैं वो इंडिया में स्पेंड करते हैं। 22 ईयर ये इंडिया में स्पेंड करते हैं, और बाकी की लाइफ ये पाकिस्तान के अंदर स्पेंड करते हैं। तो इन्होंने जो BA और MA की जो डिग्री है वो मीरुत कॉलेज यानी कि इंडिया से ली हुई है। इन 2007 में ये क्या करते हैं, ही रिसीव्ड द पाकिस्तानी सिविल अवार्ड। 2007 में इनको पाकिस्तानी सिविल अवार्ड मिलता है, जो कि इनको स्टार ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, स्टार ऑफ एक्सीलेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये जो पाकिस्तानी सिविल अवार्ड है इसको स्टार ऑफ एक्सीलेंस के नाम से इसको इंतजार हुसैन को मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा। ही वॉज आल्सो अवार्डेड, उनको कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं, क्योंकि ये स्टार ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर जो हिंदी का जो वेरी फेमस राइटर है वो है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद जो है वो इंडिया के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर इंतजार हुसैन जो है वो बहुत ग्रेट और बड़े राइटर माने गए हैं, इसलिए इनको ही वॉज आल्सो अवार्डेड। उनको दूसरा जो नोबल है वो मैन
सो मैन ऑफ बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला जाता है, मैन ऑफ बुकर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर बस्ती। यानी कि ये जो मैन ऑफ बुकर इंटरनेशनल अवार्ड है ये इनको बस्ती के ऊपर मिलता है, क्योंकि बस्ती को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसको पूरी दुनिया के अंदर उसको पढ़ा जाता है, तो इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको बस्ती के ऊपर मिलता है। और इंडियन जो साहित्य अकेडमी है वो भी इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड देते हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है उसको देती है प्रेमचंद फेलोशिप अवार्ड है, ये कोई इंडिया में दिया जाता है प्रेमचंद फेलोशिप अवार्ड। ये इनको 2007 के अंदर मिलता है, 2007 के अंदर मिलता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड के द्वारा दिया जाता है, इसको साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है प्रेमचंद फेलोशिप अवार्ड। तो ये इनकी पूरी की पूरी बायोग्राफी थी, जो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रीड इट क्लियरली बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बस्ती। सो ट्राई टू read all the things about the इंतजार हुसैन and it will help you a lot to understand the बस्ती। आपको बस्ती को पढ़ने से पहले आप जब इनके सभी के सभी पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे, आप पढ़ेंगे इनको बार बार, तब आपको बस्ती को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो बस्ती में आपको थोड़ा सा बस्ती के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बस्ती को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बस्ती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। सो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंतजार हुसैन के कुछ फेमस वर्क्स हैं, जो कि काफ़ी बार उनके जो पब्लिशिंग डेट है वो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी जाती है। और बस्ती को ट्रांसलेट किया उर्दू से इंग्लिश में, उनका नाम क्या है? फ्रांसिस डब्ल्यू प्रीटचेट। ये भी एक यूजीसी नेट एग्जाम में 2021 के अंदर आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार एग्जाम में आते हैं। ये नहीं कि हमारे जो जैसे एमए के सिलेबस में एक आध नोवेल एक राइटर का लगा दिया जाता है तो हम सोचते हैं कि वही नोवेल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। एक राइटर का कम से कम भी 8 और 10 नोवेल्स ऐसे इम्पोर्टेंट नोवेल्स होते हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आप जब भी कोई राइटर का वर्क्स जो है आपके सिलेबस में मिलता है तो आप उस राइटर की जो बायोग्राफी है, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द बायोग्राफी ऑफ हिज राइटर वेरी वेल। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बायोग्राफी एंड बैकग्राउंड ऑफ द राइटर, देन यू हैव टू गो विद हिज वर्क्स, यू हैव टू डील विद हिज वर्क। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने मिले हैं और देखे हैं कि वो राइटर का जो वर्क्स है उसी को आप वो पढ़ते हैं और फिर एग्जाम पास कर देते हैं। देन व्हेन दे टेक द एग्जाम ऑफ द यूजीसी नेट एग्जाम, सो दे गेट फेल एंड फेल अगेन एंड अगेन। सो इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम, you have to study deeply. Until or unless you would not study deeply, you can't pass any exam. So you have to understand the main works of Intizar Hussain. It is written on the whiteboard. So चांद गहन, जो चांद गहन जो है इनका एक वेरी फेमस नोवेल है, ये 1952 के अंदर पब्लिश होता है। चांद गहन वॉज पब्लिश्ड इन 1952। दिन और दास्तां, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे ये जो इंतजार हुसैन है, ही वॉज एन उर्दू राइटर। तो ये एक उर्दू राइटर थे, इन्होंने दिन और दास्तां लिखा जो कि 1959 के अंदर पब्लिश होता है। और हमारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है वो है बस्ती, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो बस्ती जो मेन पब्लिश हुआ उर्दू के अंदर वो 1979 के अंदर पब्लिश होता है, मगर ये इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन होता है ये 1980, यानी कि एक साल बाद में इनको फ्रांसिस डब्ल्यू प्रीटचेट जो हैं वो इनको ट्रांसलेट करते हैं और इसी के ऊपर इनको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है। इसी के बेस पे इंडियन साहित्य अकेडमी है वो इनको प्रेमचंद फेलोशिप अवार्ड देती हैं। तो आप यू हैव टू स्टडी एट लीस्ट वन टाइम इन योर लाइफ द बस्ती। इट इज रिटन बाय इंतजार हुसैन। सेवंथ डोर एंड अदर स्टोरीज, ये भी इनका एक नोवेल है, सेवंथ डोर एंड अदर स्टोरीज, जो कि 1998 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट है तज़किरा वॉज पब्लिश इन 1987 एंड सिक्स्थ वर्क है आगे समंदर है, जो पब्लिश होता है 1995 के अंदर। सो मैंने ये इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं जो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बस्ती को पढ़ने से पहले आप इनको पढ़िए एक बार, चांद गहन, दिन और दास्तां, बस्ती,
सेवंथ डोर एंड अदर स्टोरीज, तज़किरा, आगे समंदर है। तो एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर द पब्लिशिंग डेट ऑफ दीज वर्क्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम। अगर हम इंतजार हुसैन की जो लिटरेरी स्टाइल है उसके अंदर हमें जो मेन थीम जो है इनकी लिटरेरी राइटिंग के अंदर, वी फाइंड इन हिज राइटिंग, हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंसेस ऑफ एंजाइटी, यानी कि इनके वर्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें एंजाइटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पार्टीशन का जो हॉरर हुआ, जो रियल में इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ उस टाइम का जो रियल में जिसने एक्सपीरियंस किया वो तो रियल में हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसको जिया है, तो एंजाइटी इनके वर्क में देखने को मिलेगी। पेन की जो बस्ती जो वर्क है इनका वो पूरा का पूरा एंजाइटी, पेन, लॉस एंड डिसओरिएंटेशन, यानी कि मेन जो 4 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, 4 चीज़ें, एंजाइटी, पेन, लॉस एंड डिसओरिएंटेशन। तो ये बस्ती के अंदर ही नहीं, इनके पूरे के पूरे जो लिटरेरी करियर है उसके अंदर ये इनकी मेन थीम है लिटरेरी की, एंजाइटी, पेन, लॉस, डिसओरिएंटेशन। और जब हम बस्ती को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जो आपको सुनकर और आपको पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड तो आप उसको देखिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।